नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच रेशियो का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। मैं पिछले लेक्चर में जो बता रहा था गाइस, यहीं तक, ठीक है ना, अनुपात और समानुपात के बारे में, ठीक है ना। मैं यहीं तक वीडियो को बनाकर बस बंद हो गया यहाँ पे लिख के, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, इफ़ p प्लस क्यू, मैं एक फार्मूला पर काम कर रहे थे कि द वैल्यू ऑफ ईच रेशनल नंबर, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, कोई भी रेशियो होंगे बेटा, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमिनेटर्स बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। मैं इसी पर काम कर रहा था, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग में मैं एक क्वेश्चन से यहाँ पे लेता हूँ, ए पी प्लस क्यू बटे आर, पी प्लस आर बटे क्यू और क्यू प्लस आर बटे पी इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कर दीजिएगा आप, ऐड कर दीजिएगा। तो जो वैल्यू आएंगे सबको ऐड कर दिए और इसको ऐड कर दिए। फिर इसमें कॉमन देखिए, p का कोफिशिएंट, q का कोफिशिएंट, r का कोफिशिएंट 2 है, सबको 2 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो वैल्यू है ऊपर वही वैल्यू है, तो ये कट जाएंगे। 2/1 इज इक्वल टू के, ठीक है ना। तो आप देखिए जी, आप यही क्वेश्चन को आप बनाइए। मैं चीज़ों को बदल देता हूँ, सॉरी, देखिए बदल दिए यहाँ पे, ये q बटे यहाँ पे हो जाएगा p प्लस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस, सॉरी गाइस, सॉरी, ये हो जाएगा आपका p बटे क्यू प्लस आर इज इक्वल टू के, ठीक है ना। देन k इज इक्वल टू वाट। तो सॉल्व जब कीजिएगा तो कैसे सॉल्व करें, r बटे p प्लस क्यू प्लस क्यू बटे p प्लस आर, p बटे क्यू प्लस आर। तो देखो r प्लस क्यू प्लस p बटे 2p प्लस 2q प्लस 2r, ठीक है ना। आगे सॉल्व करेंगे, p प्लस क्यू प्लस r बटे 2p प्लस q प्लस r। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, कट गया, ऊपर में 1/2। ये किसका वैल्यू आ गया जी, k का वैल्यू जो आएंगे 1/2 आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जी ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चंस मिलेगा तो क्या आप लोग से नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं गाइस। आगे आपका ये है, ठीक है ना। आगे कुछ ऐसे वैल्यू हैं, मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, ठीक है ना, मिटा देना। तो देखिए जी, आप लोग चीज़ों को ऐसे रिलेट कीजिए। देखिए मैं ये बता रहा था, ये बेसिक है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अभी मैं चैप्टर पर नहीं आया हूँ, बेसिक है। मैं बहुत कुछ दूर तक तो बता दिया था पिछले लेक्चर में, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैं बहुत कुछ बता दिया था, मैं ये भी बता दिया था। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, देखिए, a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू 2/3 है। ये क्वेश्चंस मैं इस तरह का लिया था। उसके बाद मैं ये लिया था क्या गाइस, कि देन ma प्लस nc प्लस oe बटे mb प्लस nd प्लस और of, ये है, ठीक है ना। तो बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, वाट। तो देखिएगा इस एक चीज़ आप याद रखिएगा, ऊपर नीचे का कॉफिशिएंट दोनों का क्या है, सेम है। यदि कॉफिशिएंट सेम हो, ए का कॉफिशिएंट जो होगा, बी का कॉफिशिएंट जो होगा, ए और बी का कॉफिशिएंट सेम होगा, एम देखिए इसका कॉफिशिएंट सेम होगा, इसका कॉफिशिएंट सेम होगा,
एम और एन के जगह पर कुछ भी रख लीजिए वैल्यू, इससे क्वेश्चन आप हज़ारों बना सकते हैं गाइस, ठीक है। ये थ्योरी है, ये क्या है, थ्योरी है। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ए बाई बी रख दिया, क्या रख दिया, ए बाई बी नहीं, चलो भाई पी बाई क्यू रख दिया, ठीक है ना। तो बताइए इसका जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा ना, तो आंसर जो आएंगे गाइस वो क्या आएंगे जानते हो, आए आप ही बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। एम ए एन सी ओ ई बटे एम बी एन डी ओ एफ इज इक्वल टू पी बाई क्यू ही आएंगे। अगर यहाँ पे मान लिया जाए आपको, यहाँ पे जी कोई एक वैल्यू चेंज हो जाता है ना, यहाँ पे अगर मान लेता हूँ एक्स हो जाते, तो क्या ये सॉल्व होते, नो, ये सॉल्व तब नहीं होते, यहाँ पे एम ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कांट डिटर्मिनेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। ये सॉल्व इट इज कांट डिटर्मिनेंट है, इसका हल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन साहब देखिए, मान लेता हूँ P बाई क्यू, मतलब सीधा बात है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन लेते हैं, A बाई बी इफ B बाई C बाई डी E बाई एफ इज इक्वल टू 4/5 है, तो देन एम ए एन सी ओ ई बटे एम बी एन डी ओ एफ इज इक्वल टू क्या होंगे, वाट। तो इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो आपको कुछ नहीं मिलाना। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो ऊपर नीचे आपको गाइस सिर्फ देखना है क्या, ये सब का जो कॉफिशिएंट है क्या इक्वल है, कॉफिशिएंट जो है वो क्या इक्वल है। यदि कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, समझ लेना इसका आंसर्स वही होंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई बटे एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ इज इक्वल टू 4/5। मैं कतई धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, एकदम हम धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा, आप लोग टेंशन न लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, क्या है गाइस, आगे मैं देखूँ, देखिए पी क्यू रेशियो पर आधारित है, पी क्यू आर एस, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी यू इज इक्वल टू 3:4 दिया है, 3:4 दिया है। तो बोल रहा है इसमें क्या जानते हो, इसमें बोल रहा है कि देन 3p प्लस 4q प्लस 5t बटे 3q प्लस 4s प्लस 5u इज इक्वल टू वाट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कीजिए, पहले देखना गाइस क्या कॉफिशिएंट सेम है, हाँ कॉफिशिएंट तो सेम है, क्योंकि आप देखिए p बाई क्यू को आप तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं p/q, इसमें क्या टेंशन है, कोई फर्क नहीं है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन को ही आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो रेशनल जो आया है वो क्यों आया, वो फ्रैक्शन के लिए आया है, ठीक है ना, इसके लिए क्या टेंशन है। फिर देखिए इसका एक अद्भुत बात है जी, प्लस 4q प्लस 4s प्लस 5t प्लस 5u इज इक्वल टू आंसर क्या होंगे, वही आएंगे जो दिए हैं 3/4 आंसर, ठीक है ना। कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए इसी में, इफ a/b इज इक्वल टू c/d
इज इक्वल टू ईज टू एफ। अरे अद्भुत आदमी है यार, ठीक है ना। इज इक्वल टू वैल्यू दिया है 2:3। तो देखिए देन, ठीक है ना, कुछ वैल्यू दे दिया है, मान लेता हूँ कि एक्स ए, ठीक है ना, वाई बी ही होगा ना, नो 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 नो, वाई सी होगा, वाई सी जेड ई बटे एक्स बी वाई डी, ठीक है ना, जेड एफ इज इक्वल टू वाट। तो सीधा बात है, इज इक्वल टू वाट। तो बताइए दोनों का कोफिशिएंट सेम है, मान लेता हूँ यहाँ पे यदि कोफिशिएंट सेम है तो आंसर क्या होगा, एक्स ए एक्स बी वाई सी और वाई डी। अरे यार मैं तो गजब आदमी हूँ बे, अपने आप में हम गजब हैं, अद्भुत आदमी हैं। और जेट ई प्लस जेट एफ इज इक्वल टू जो होंगे वो क्या होंगे जानते हो? वो होंगे आपका, यही आंसर होंगे 2/3, ठीक है ना। यही क्वेश्चन में गाइस कुछ नहीं रहते, खाली यहाँ पे हम जेड की जगह पर मान लेता हूँ एम डाल देता, यहाँ पे एम, तो क्या ये सॉल्व होते? नो। ट्रिक याद रखना, कांट डिटरमाइंड, ठीक है ना। सीधा याद रखना, इसका कोई हल ही नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी कहीं भी बदल जाए, ठीक है ना, मान लेता हूँ ये चीज़ आप ये समझ में आ गया होगा, मान लेता हूँ यहाँ पे गाइस जेट है, यहाँ पे एन हो गया, तो क्या इसका सॉल्व होगा? नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा चलो जेट है, यहाँ पे आपको कर दिया क्या, पी कर दिया, क्या सॉल्व होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो ऊपर और नीचे का जो कोफिशिएंट होंगे ना, शायद कोफिशिएंट जो होंगे ना बंधु, वो क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया ना? कोफिशिएंट मिलेगा तो समझना आंसर होगा, नहीं तो उसका आंसर, जिसका कोफिशिएंट नहीं मिलेगा उसका आंसर्स नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मिला, नहीं मिला, तो ये इसका CND होगा, CND याद रखिएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, ठीक है ना, CND याद रखना है, ठीक है। आप लोग बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ूँ? अब देखिए जी, ये तो डिवाइड के आधार पे क्वेश्चन था, किस पे आधार था गाइस? डिवाइड के आधार पे, ठीक है ना। किस पे आधारित था ये? मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड पे। अब हम लोग आते हैं चर्चा एडिशन पे करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ूँ? धीरे धीरे कतई हम तुम स्लो पढ़ाएंगे, अब चीज़ों को देखिए और समझिए, ठीक है ना। चीज़ों को देखिए और समझिए, ठीक। आप लोग कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? कैसे होता है? अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ये P/Q ही आंसर क्यों होता है सर? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रूफ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तुरंत टेंशन ले लीजिएगा। मान लेता हूँ MA था, NC था और OE था, बटे यही था, MB था और ND था और OF था, यही था। मैंने एक चीज़ याद रखिएगा, इसके इक्वल ये होते हैं
और इसका इक्वल ये होते हैं, इसका इक्वल ये होते हैं। ठीक है गाइस, तो आप क्या कीजिएगा, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, सबके जगह पर P अपलोड कर दीजिए। कर दिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, सब जगह Q अपलोड कर दीजिए। कर दिए, कर दिए ना गाइस। अब देखिए, अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन है, सर बोलिएगा P कॉमन है, तो P को कॉमन M प्लस N प्लस O। इसमें सर कुछ कॉमन है, Q कॉमन है सर, M प्लस N प्लस O। कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो P बाय Q ही तो आंसर आए ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर लेते थे। क्या कर लेते थे? डायरेक्ट इसके बराबर ये आंसर। नई बात पल्ले पड़ा, मैं बताता हूँ। जैसे P बाय Q इज इक्वल टू Q बटे R इज इक्वल टू गलत R बाय S T बाई U इज इक्वल टू वैल्यू है जी 3/4। ठीक है ना। हम लोग यही न कहना आप लोग चाह रहे थे कि चीज़ें को सर कैसे बराबर होता है। आप लोग क्या कह रहे थे? ये बोल रहे थे कि MP NR OT बटे MQ प्लस NS प्लस OU इज इक्वल टू 3/4। ये आप आंसर बोल देते थे सर। ये कैसे होता है? कोई बात नहीं है, आप समझिए, तो आप ये समझिए, मैं यही समझा देता हूँ। इसके इक्वल ये होते हैं गाइस, और इसके भी इक्वल यही फलनमा होते हैं, इसके इक्वल भी यही फलनमा होते हैं ना। तो आप देखिए PRT के जगह पर 3 बैठा सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं बैठा सकते हैं? QSU के जगह पर 4 बैठा सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं बैठा सकते हैं? तो क्या ये मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए ना। तो यहाँ पे बैठाइए 3 मल्टीप्लाई में है गाइस, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या बैठाइएगा सब जगह पे? 4 सर, 4 एक लाइन और लिखने का जरूरी है, लिख लीजिए 3M प्लस 3N प्लस 3O बटे 4M प्लस 4N प्लस 4O। अब देखिए गाइस, कुछ नजरिया लगाइए, देखिए क्या ये भैवा और ये भैवा सेम है, ये बहनियाँ सेम है। तो देखिए भाई, जब सेम है तो कॉमन ले लेने में क्या हर्ज है? कुछ नहीं है। हर्ज कुछ है क्या? कुछ नहीं है। कुछ है? कुछ नहीं ना। तो देखिए कॉमन ले लिए, इसमें कॉमन ले लिए, ठीक है ना। तो कॉमन लेके ही कटा देगा, इस कट गया ना। तो देखिए क्या बचा? 3/4। इसीलिए हम लोग बोलते थे डायरेक्ट इसका आंसर 3/4 होता है। ये प्रूव करके मैं बता दिया। क्या बात समझ में आई? ये बात मैं कैसे लाता था, कहाँ से लाता था, क्यों लाते थे, किस लिए लाते थे, डायरेक्ट में आंसर उतना क्वेश्चन में कैसे लिख देते थे, क्या ये बात आप लोगों को पल्ले पड़ गई? ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना? ठीक है, समझ गए होंगे, ये हमको पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये प्रूव करके दिखा दिए गाइस। शोर मचाओ। मैं बोल रहा था कुछ ऐसी बात एडिशन पे, नहीं, उससे पहले मैं कुछ देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एडिशन में जाऊँगा। मैं ये बोल रहे थे सर एगो नहीं होता था आंसर कैसे? जैसे इफ मान लेता हूँ P/Q R/S T/U इज इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। M P N R O T
ठीक है ना, बटे एम क्यू प्लस, अपने मन से मैं क्या कर लिया, एक्स एस ले लिया, प्लस और ओ यू ले लिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा आंसर। क्या ये सॉल्व होगा? नहीं होगा, तो देख लेता हूँ प्रूव करके। प्रूव करने में क्या जाता है, हमको ये पता है इसकी P बाय क्यू का वैल्यू 4/3 ही 4/5 ही होगा, R बाय एस का वैल्यू भी 4/5 ही होता है, T बाय यू का वैल्यू भी 4/5 ही होता है। तो हम लोग को पता चला कि P R S की जगह पे 4 बैठावेंगे, जहाँ जहाँ P R S दिखेगा वहाँ वहाँ 4 बैठावेंगे, और जहाँ जहाँ Q S U दिखेगा वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या बैठावेंगे, 5 बैठावेंगे। नहीं तो चलिए बैठाते हैं M के जगह पर, M के जगह पर नो गाइस, M जैसे तैसे, P के जगह पर 4, N के जगह पर, R के जगह पर 4, T के जगह पर 4 बट्टे M 5 X 5, ये क्या होंगे गाइस, देखिए तो देखिए तो देखिए तो 5, चलते हैं हम लोग, सब में 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 4 को कॉमन, 5 को कॉमन, आगे बढ़ता हूँ, m प्लस n प्लस ओ, यहाँ पे क्या होगा m प्लस x प्लस ओ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस एक चीज़ आपको पता चला, क्या पता चला, ये x है n है, कटेगा कभी क्या, कभी नहीं कटेगा, इसीलिए बोलते थे क्या, इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है, समझे। ये कटबे नहीं करेगा तो आंसर वह कहाँ से होगा जी, सेम मिलेगा तभी नहीं कटेगा, मिल भी नहीं किया, इसीलिए इसका आंसर नहीं होता था। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। देखता हूँ मैं क्वेश्चंस क्या है, चलो मैं देख लिया। क्वेश्चन a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बस चीज़ें तो कुछ नहीं है, लिखा है क्या, a प्लस बी रेशियो है, b प्लस सी रेशियो है, और c प्लस ए रेशियो है, इज इक्वल टू, इसका कुछ वैल्यू दे दिया है क्या, लग तो रहा है, दिया है 257, क्या दिया है गाइस, 257, 257, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन बोल रहा था क्या, क्वेश्चन ये बोल रहा है एवं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 दिया है, एंड गाइस, एंड इतना बराबर इतना इतना दिया है। तो और क्वेश्चन में कुछ बोले है क्या, बोल रहा है क्या, देन तो a का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए ये क्वेश्चन को आप बनाइएगा कैसे गाइस, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास जो तरीकाएं हैं वो बनाने का, तो मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखें, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, सीखिए इसको कैसे बनावेंगे। तो देखिए गाइस, सॉल्यूशन क्या करिएगा आप लोग, a प्लस बी है रेशियो में है, b प्लस सी है रेशियो में है, डायरेक्ट करता हूँ ना, ऐड कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और c प्लस डी को भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस ए है गाइस, 2k, इसको लेट मानकर ऐड कीजिएगा, जब भी मानिएगा कुछ लेट ले लीजिएगा, रेशियो है, ये 5k प्लस ये 7k, ठीक है ना। लेट क्या माना हो,
के को माना हो, याद रखना। तो देखो ये हो जाएगा आपका 2a 2b 2c बराबर हो जाएगा 14 के, ठीक है ना। तो चलते हैं 2a + b + c बराबर 14 के। तो बताइए a + b + c बराबर कितना होगा, 7 के होंगे गाइस, होंगे ना। तो 7 के हो गया। तो आप ही बताइए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, a + b + c की जगह पर क्या रखना है 14 रखना है। तो 14 = 7 के। तो आप ही बताइए k = वैल्यू क्या आएंगे, 2 आएंगे। तो k का वैल्यू क्या आया, 2 आया। अब k का वैल्यू कहाँ पे बैठावेंगे गाइस, आप ही बताइए तो। बोलिए 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 बोलिए, तो कहाँ पे बैठावेंगे k का वैल्यू। तो यहाँ तक लाके आप लोग देखिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग ऐसा ऐसा कुछ तो करना होगा। अरे यार कहाँ चला गया यार। ठीक है ना। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। a + b + c यहाँ पे नहीं देखना है हम लोग, सॉरी, यहाँ तक तो आ ही गया है ना। आगे देखिए कि b + c का वैल्यू क्या है, 5 है ना, क्या है 5 है। तो हम लोगों को निकालना क्या है गाइस, क्योंकि इसमें भी a है इसमें भी a है, तो ये दोनों तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसका, इसका। तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा कि a = कमियाँ क्या है, a का है, ठीक है ना। तो a + b + c में आप क्या कर सकते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं, b + c को घटा सकते हैं, ठीक है ना। a + b का वैल्यू 14 है, कितना है, a + b + c का वैल्यू क्या है, गिवन 14 है, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ पे b + c का वैल्यू 5k है, क्या है जी, यहाँ पे देखिए 5k है ना। तो देखिए लेट मान सकते हैं कि इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, तो k बराबर इतना इतना मान सकते हैं। तो -5 × k का वैल्यू क्या आया है, 2। तो सीधी बात है 10 - 14 - 10 तो 4 आएगा। आप ये बात पल्ले नहीं पड़ा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये कहाँ से कैसे बनाए आप देखिए, एक से कुछ नहीं पलेगा, एक से कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। आप देखिए आगे देखिए ना, फिर से एक बार देखिए ये क्वेश्चन को, ठीक है ना, तब आप लोग को समझ में आएगा। देखिए मैं ये बता रहा था गाइस मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, आप लोग याद रखिएगा। आप सीखेंगे तो मैं बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक। क्या चीज़ है साला, बकड़ 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 कर रहा है मेरे पीठ के ऊपर, ठट छी।
देखिए जी, ओ माय गॉड, आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था सॉल्यूशन कीजिए। हम चीज़ों को पहले डिटेल समझाऊंगा। a प्लस बी बराबर मान लेते हैं 2k, ठीक है ना। b प्लस सी मान लेता हूँ कितना है जी 5k, ठीक है ना। और c प्लस a बराबर कितना है 7k। लेट, हर जगह मैं क्या क्या हूँ, लेट क्या हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा, इस सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2a 2b 2c इज इक्वल टू 14k, ठीक है ना। इसमें अब देखिए आगे बढ़ाइए, 2 को कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14k, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू बैठा दीजिए, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 14k, तो ये 4 कटा दीजिए, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। जब k का वैल्यू आ गया 2, ठीक है ना, k का वैल्यू 2 आ गया, तो आप बैठा दीजिए यहाँ पे वैल्यू। हम लोग को फाइंड a करना है, क्योंकि इसमें तो a तो है ही पहले से, इसको तो देखना भी नहीं है, इसको भी नहीं देखना है, इसमें एक कमी है, तो सीधा बात है a ही निकालना होगा। किसमें से, a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देना है b प्लस सी को, तो a का वैल्यू निकल जाएंगे। इसका 14 है, इसका कितना है 5 इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। यही हो जाएगा a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या होगा, यही होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए, आप जब पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा ना जी, तो डिटेल आपको पता चल जाएगा। इसको अभी सॉल्यूशन पूरा तोड़ फोड़ करके अगर पता करेंगे ना, a का वैल्यू ही 4 क्यों आया, मैं सब पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा चीज़ों को। आगे क्वेश्चंस लेता हूँ, आप देखिए इसी पे देखिए आप लोग, बड़ा बड़े 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 पहाड़ों से छरकती है दुनियाएं, आगे आगे बढ़िए 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 बढ़िए, आगे आगे बढ़िए 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 बढ़िए। आगे क्या है गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे है आप देखिए, वही है a प्लस बी इज टू सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी होगा, नहीं क्या होगा, हाँ वही तो b प्लस सी, और ये होगा c प्लस सी इज इक्वल टू 1:2:3, यही है ना। अजी क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, एकदम यही है। तो बोल रहा है देन, मतलब एंड, और कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 है, इफ, यदि, ये क्वेश्चन है। तो कुछ फाइंड करने बोला है क्या, तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन और कुछ बोला है, थोड़ा सा लिखा है b का वैल्यू क्या होगा। चलो, देन फाइंड b इज इक्वल टू वाट, ठीक। अब ये क्वेश्चंस देखिए, अब कुछ नहीं कीजिए, पहले आंसर लिखिए। a प्लस बी का वैल्यू क्या है 1k, और ऐसे लिख दीजिए ना, b प्लस सी का वैल्यू क्या है गाइस 2k, c प्लस a का वैल्यू क्या है गाइस 3k। तो चीज़ों को रिलेट कीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना होगा 5x6k। तो ये देखिए 2 को कॉमन लीजिए, a प्लस बी प्लस
सी इज इक्वल टू 6k, ठीक है ना। तो आप देखिए ये यहाँ चले आएंगे, कट जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3k, ठीक है ना। तो a प्लस बी का 18 है, 3k, तो बताइए k का वैल्यू क्या होंगे गाइस, 6 होंगे। तो k का वैल्यू 6 आ गए, तो कमियां देखिए ना, b पता करना है। बी 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 किस में है, b का कमी इसमें है, क्योंकि ये दोनों में b है, तो ऑलरेडी इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए b पता करना है, तो a प्लस बी प्लस सी, माइनस करना है गाइस c प्लस a। तो a प्लस बी का 18 और c का वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 6, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बनावेंगे, ठीक है ना। चलिए इसी में आप और थोड़ा सा कोशिश करूँ क्या, आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम लेते हैं कैसे देते हैं। इस तरह का आधारित क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बनावेंगे। मान लिया यही क्वेश्चन रहेगा गाइस, ठीक है ना। आपकी बार 3 बोला है, आपकी बार हम बोल दिए अपने मर्जी से c का वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे 24 है। अब जो हो जाए, देखो क्या आता है नहीं आता है, हमको भी खुद नहीं पता है, ठीक है ना। 5 यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 2k, लेट b प्लस सी क्या है गाइस, आप ही बताइए, तो 3k है ना। और बताइए c, ओ माय गॉड, c प्लस a इज इक्वल टू क्या है 7k है ना। अब सबको ऐड कर दीजिए गाइस, ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 10 12k। सब में कॉमन ले लीजिएगा इस, तो 2 को कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12k हैं। तो आप ही बताइए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6k होंगे ना। इसका वैल्यू 24 है, इज इक्वल टू 6k। तो बताइए k का वैल्यू क्या होंगे 4 होंगे। जब k का वैल्यू 4 आ गया, अब हमको पता क्या करना है गाइस, c का वैल्यू। अब बताइए जिसमें जिसमें c है उसको तो लेना नहीं है, तो c है किसमें किसमें, इसको इसमें भी c है, इसमें भी c है, इसको क्या ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको पता करना है, ठीक है ना। तो c इज इक्वल टू लिखना है a प्लस बी प्लस सी, पूरा में से इसमें से माइनस कर देना है a माइनस a प्लस बी को। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 24 है, a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8, तो आंसर 16। सी का वैल्यू क्या होंगे गाइस 16 होंगे, ठीक है ना। आप ऐसे ही बनाइएगा। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जब चीज़ों को जिसका पूछा रहेगा ना, जैसे सी का पूछा है, तो ये दोनों, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, तो इस दोनों का रेशियो नहीं ले सकते हैं आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सी नहीं है तो इसको माइनस कर दीजिए। कमियां ढूंढना है a प्लस बी प्लस सी में, क्या कमियां हैं c कमियां हैं, तो a माइनस बी का वैल्यू घटा दीजिए, c का वैल्यू फाइंड आ जाएगा, c का वैल्यू यही है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गए होंगे बातें। फिर एक क्वेश्चन लूँ क्या, नहीं आप लोग बोल रहे हैं तो ले लेता हूँ, चलते हैं। देखिए मान लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि देखिए ना जी, x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस एक्स इज इक्वल टू है 2:3:5, ठीक है ना। फी। तो देखिए अब बताइए, देखिए देन सॉरी एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40,
ठीक है ना। फिर आप देखिएगा इस आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे कि बोल रहा है कि फाइंड सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ओ ओ ओ ओ सी नहीं होंगे यहाँ पे, जेड। तो देखिए ये क्वेश्चंस को आप कैसे बनाइएगा, तो चीज़ों को समझ जाओगे तो फटाफट बनेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k, लेट 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 लेट, फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू 3k, फिर देखिए z प्लस एक्स इज इक्वल टू 5k। ठीक है ना, सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 8 to 10k। ठीक है ना, तो इसीलिए 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10k। ये कट जाएंगे गाइस, तो सीधा सा बात है ये 2 इंटू 40 लिख देते हैं ना, मस्त रहेगा, इज इक्वल टू 10k। ये कहाँ से लिखा आप लोग को पता ही होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, इसको कटा दिए 4 बार में, ऊपर में कटेगा यार, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए यार। ओके महाशय जी। अब देखिए पूछा क्या है, जेड का वैल्यू। अब देखना है जेड किस में है, इसमें है, तो इसको लेना ही नहीं है, इसको लेना है। तो देखिए जेड इज इक्वल टू पूछा है, पूरा में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस करना है एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है ना, तो 40 में माइनस करना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 8, 40 माइनस 16, तो 40 माइनस 16 कितना होगा 4, और ये हो जाएगा 3, 24। यही आपका जेड का वैल्यू है। ठीक है ना, तो देखिए चीज़ें कैसे समझ में आती है, 24। ठीक है ना, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ ही गई होंगे, क्या आए हैं या नहीं आए हैं। तो ऐसे भी चीज़ों को आप क्या कीजिएगा गाइस, बनाइएगा। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चंस में लेता हूँ, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, आप लोग को ये याद होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं क्यों ना एक ही क्वेश्चन में एक वीडियो में 1 घंटा में क्यों नहीं समझाऊँ, जब तक मैं समझाऊँगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना, आपकी बार यही क्वेश्चंस है, मान लेता हूँ क्वेश्चंस क्या है, P प्लस क्यू रेशियो है, R प्लस एस का रेशियो है, T प्लस U का रेशियो है, 1:2:3 है। ठीक है ना, तो देखिए इफ P प्लस ओ यार और लिखा गया Q प्लस R इज इक्वल टू मान लेता हूँ 24 है, हाँ है ना, तो देन फाइंड T इज इक्वल टू क्या होगा, T का वैल्यू फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन। P प्लस Q का वैल्यू क्या है गाइस, 1 है, R प्लस एस का वैल्यू क्या है, ओ P Q R, P प्लस Q प्लस R R प्लस P। क्वेश्चन गलत लेते हो गधे, P प्लस Q, ठीक है ना, Q प्लस क्या होगा R प्लस P, 2 3, इस सब में K। ठीक है ना, अब चीज़ों को ऐड, 2P 2Q 2R इज इक्वल टू 6K। ठीक है ना, तो आगे आप लोग देखते होंगे जी, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 6K, तो कट जाएगा,
बैठाइए ना वैल्यू ए जी 24 इज इक्वल टू 6k, इससे कटा दीजिए 4 बार में, तो बताइए के का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, के का वैल्यू 8, फाइंड क्या का टी, किसमें टी हाई, आप देखिए तो टी तो है ही नहीं, आर पता करना है, पी क्यू आर का वैल्यू पता करना, आर किसमें है, इसमें है तो इसको नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, इसमें नहीं है तो इसको ले सकते हैं, तो R इज इक्वल टू होगा P प्लस क्यू प्लस आर, माइनस करना है P प्लस क्यू को, तो पी क्यू आर का वैल्यू 24 माइनस पी क्यू का वैल्यू क्या है 1 इंटू 8, 24 में 8 घटावेंगे 16 आंसर, आर का वैल्यू 16, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे जी ये सब वैल्यू, ठीक है ना। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, ये मैं डिटेल्स बता दिया, तो आप लोग डायरेक्ट चीज़ों को कीजिए, ठीक है ना। खट 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 खट, आगे बढ़ूं, थोड़ा मैं पूर्णतः रूप से समझा रहा हूँ, अब फा आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे देखिए क्वेश्चंस है ए बाई बी बाई देखिए क्वेश्चंस क्या है, ए तो एडिशन पे आधारित था, अब मल्टीप्लिकेशन पे आधारित देखिए क्वेश्चंस क्या हुआ, ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी बराबर वैल्यू है 2/3, तो देन ए बाय डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन क्या कीजिएगा गाइस, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो करिए ए बाय बी गुना बी बाय सी गुना सी बाय डी, इसको 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, ठीक है ना। तो देखिए यू नहीं हो रहा है, यू बचा क्या, ए बाय डी 8/27 आंसर। बात समझ में आया, ऐसे क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है ना। एक्स देखो फिर एक बार यही क्वेश्चन लेता हूँ, ए बाय बी बाय सी बाय डी 4/5, ठीक है ना। तो देन ए बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कीजिएगा इस ए बाय बी सी, ओ यार बी बाई सी बाई डी इज इक्वल टू 4/5 4/5, ठीक है ना। तो देखिए बी से बी कट गया ऊपर नीचे, सी से सी कट गया, बचा क्या, ए बाई डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा सल्फर, यहाँ पे 125, ये आपका आंसर गाइस, ठीक है ना, ये आपका आंसर्स। मैं तो समझा तो बूझा, मैं तो समझा तो बूझा, आगे बढ़ूं, भाई गया ना, समझ गया हूँ मैं। ये इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चंस बदलते हैं गाइस, याद रखना क्या बदलते हैं। देखिए इफ ए बाय बी बाय सी इंटू सी बाय डी इंटू डी बाय ई इज इक्वल टू
1/2। तो बोला है फाइंड 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 फाइंड, क्या करना है? फाइंड। बोलिए 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 बोलिए। ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये बचेगा ना, A/E। ऐसे ही सोचता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है ना। सॉल्यूशन बेटा, देखो मैं बुड़बक हूँ, बच्चा क्या कहेगा हमको? 1 नंबर गधे हैं सर आप, ठीक है ना। अब देखो कोई मेथड लगाइए, आपका A/E लाना है, तो A/E लाना है तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई करने का। और कटने का लायक है क्या? ओह समझ गए, मल्टीप्लाई होगा। A/B गुना B/C गुना C/D गुना ओ माई डार्लिंग D/E इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना। ये बचा क्या? A/E इज इक्वल टू 1/16 आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, और एक क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, ठीक है ना। P/Q Q/R R/S, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2/3। देन P/S का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए गाइस, इफ लगाना मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग? P/Q Q/R R/S इज इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये कट गया, ये कट गया, इसको भी तो गुणवा कौन हम करेंगे क्या? 2/3 2/3, ठीक है ना। तो ये होंगे गाइस सबका क्या? P/S इज इक्वल टू होगा 8/27, ये आपका आंसर्स। फिर आप आगे देखिए एक क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चन सबका क्या है गाइस? क्वेश्चंस ये है कि, और एक क्वेश्चंस में लेता हूँ, P/Q और Q/R R/S S/T इज इक्वल टू 1/2। देन P/T का वैल्यू क्या होगा? फाइंड मांगना है, ये क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए जी, इस तरह क्वेश्चंस बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा आप लोग? तो देखिए, P/Q Q/R R/S S लिखा हूँ, और S/T 1/2 1/2 1/2 1/2। ये कट गेलो, ये कट गेलो, ये कट गेलो, बचलो P/T इज इक्वल टू 1/16। ये आपका आंसर्स 4 8 16। तो देखिए, हम टोटल जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं गाइस, मैं एक एग्जाम्पल से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए और बनाइए। और मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ ऐसे, आप ही को क्वेश्चन सभी बदल देता हूँ मैं तुरंत झटके में। अब देखिए कैसे बनाइएगा, यही क्वेश्चन है, अब झटका में बदल देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, इफ P/Q इज इक्वल टू Q/R R/S S और इज इक्वल टू गदो S/T इज इक्वल टू 1/, ओह सॉरी अबे बुधू 1/2। तो बताइए, देन P/T का वैल्यू क्या होगा? आप वैल्यू फाइंड करेंगे और बतावेंगे, फाइंड कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, तो इसको जब वैल्यू फाइंड करेंगे गाइस, तो इसको लिख सकते हैं P/Q इंटू Q/R इंटू R/S इंटू S/T इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2,
1 2 3 4 इंटू 1/2, तो ये कट गेलो कट गेलो कट गेलो, ठीक है ना। तो P/T इज इक्वल टू वैल्यू 1/16, ठीक है ना। तो आप ही बताइए P/T इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगा गाइस आपका 1:16 आंसर, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है। आप लोग देखिए, मैं कंपटीशन ही पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि फरवरी लास्ट तक पूरा सिलेबस एसएससी का कोशिश करूँगा, जितना पूछा जाता है उतना मैं पढ़ाकर कंप्लीट कर दूँगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा कि सर पूरा पढ़ा के कंप्लीट कर दिए। कंटेंट आज का डेट में कंटेंट कम नहीं हो गए हैं गाइस, ठीक है ना। इसीलिए इतना कंटेंट है कि हर चीज़ पूरा सिलेबस पूरा पढ़ाने में, अगर एक एक लाइन करके पढ़ाने में तो 24 मंथ लगेगा। ठीक है ना, कितने लगेंगे? 24 मंथ सोचना पड़ेगा, और 8 से 9 महीना में हमको कंप्लीट करना है। तो कैसे करना है, तो आप लोग समझ लीजिए कि एक घंटा का 1 आवर का तो वीडियो मेरा रहेगा ही, 1 आवर 1.5 आवर 2 आवर्स का, ठीक है ना। एकदम टाइम ड्यूरेशन मेरा 1 आवर से ज़्यादा रहेगा, तभी चीज़ों पे कमांड कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल्स लेता नहीं हूँ, 3 4 5 एक ही जैसा लेता हूँ। एक बता के 1 टाइप का 1 क्वेश्चन 1 बता के तो हम निकल नहीं सकता हूँ। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आगे बढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। टाइम लगे ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाए वो ठीक है, या टाइम भी बर्बाद हो समझ भी ना आओ तो फिर इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। इसीलिए चीज़ों को बहुत तौर तरीक़ा से हम लोगों को समझना है गाइस, और क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट एसएससी पढ़ाऊंगा मैं, 4 CGL CDS में जो भी पूछा जाए सब पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप बनाइएगा तो 200 अप्रॉक्स में करा दूंगा, 200 अप्रॉक्स हर चैप्टर का क्वेश्चन मैं ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते ही करा दूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद मैं फिर कराऊंगा ही, उसके बाद फिर सब चैप्टर का 200-300 क्वेश्चंस एक दिन आऊँगा। हर चैप्टर जब थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद हर चैप्टर का क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आप टेंशन न लीजिए, निफिक्र होकर आप सिर्फ पढ़िए और नोट्स बनाइए मोटी मोटी कॉपी का, ठीक है ना। ऐसे कॉपी खरीद लीजिए मोटा मोटा, ठीक है ना। इसमें रूटीन में लिखा हूँ कब क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे हम पढ़ता हूँ, ये सब रूटीन लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बच्चा का स्टूडेंट जो हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन उसका नाम लिखा हुआ है। तो आप देखिए गाइस, आप एक चीज़ कीजिए, आप पहले कॉपी लीजिए और कलम लीजिए, जो पढ़ाता हूँ लेकर बैठ जाइए, ठीक है ना। और उसको देखिए वीडियो और एक एक लाइन नोट कीजिए कॉपी में। जो समझ में नहीं आवे उसको गोल घेरा लगाइए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। तो अगला दिन फिर मैं वो क्वेश्चन पहले मैं क्या करूँगा, बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा, या मैं एक टाइम फिक्स दे दूंगा। सब जितने भी क्वेश्चन, जितने भी मैं मान लेता हूँ 3-4 चैप्टर डेली पढ़ाऊँगा, उस 3-4 चैप्टर का मान लेता हूँ क्वेश्चन आया तो मैं डेली कोई एक टाइम में मैं आप लोगों का सिर्फ डाउट ही सॉल्व करूँगा और उसको हम भेजूँगा, ठीक है ना। सिर्फ डाउट ही सॉल्व करेंगे, मैं जितना पढ़ाऊँगा उसी में से, ठीक है ना। मैं उसी में से अगर कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके कोई एक टाइम में ले लूँगा, ठीक है। आप लोग का कमेंट के अकॉर्डिंग जिस टाइम में आप बोलेंगे मैं वही टाइम में, जैसे इवनिंग में हो, मॉर्निंग में हो, या आफ्टरनून में, कभी भी आप जब बोलेंगे, नाइट में हो, ठीक है ना, 10 बजे, रात 11 बजे, सिर्फ बना के तो हमको क्या करना है, यूट्यूब में अपलोड करना है, ठीक है ना।
तो आप लोग जब बोलेंगे तब हम ले लेंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन डाउट होंगे सब मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। 1.5 आवर्स 2 आवर्स जितना लगे, अप्रॉक्स 3 आवर्स 4 आवर्स मैं कोशिश करूंगा, मैं बनाकर सब डाउट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, थोड़ा सा क्या दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं क्या करूं और आगे बढ़ूं क्या, बोलिए। आप लोग बोलेंगे तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि ड्यूरेशन शायद 1 आवर्स हो चुके हैं। इसके बाद मैं कल आगे बढ़ूंगा, आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है गाइस। आज यहीं रहने दीजिए, थैंक यू। जो गलत हुए हैं माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। थैंक्स, जय हिंद। मेरा की सपना है।